हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस डी सर फ्रॉम मैथ्स फोकस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग का लगभग हर एक ब्रांच में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सीएसई हो, आईटी हो, कोई भी ब्रांच हो। फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक बहुत ही कॉमन में आता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, किसी किसी सेमेस्टर में ये सेकंड सेमेस्टर में आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ओवरऑल ये आता ही है, जिस टॉपिक का नाम है बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, ये इंटीग्रल कैलकुलस का एक पार्ट है, बीटा गामा फंक्शन। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये कंसेप्ट, ये जो टॉपिक है बहुत ही काम का है। ठीक है, ये पहले तो देखिए, ये बीटा गामा फंक्शन में क्या होता है। पहले हम लोग गामा फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन क्या होता है, ये इसमें सब बताऊंगा आज के वीडियो में। तो गामा फंक्शन में क्या होता है कि गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन बहुत जगह लगता है, बहुत जगह यूज होता है। कैसे यूज होता है? एक तो मान लीजिए जो लोग फिजिक्स मान लीजिए या फिर मैथ्स को लेके रिसर्च लेवल पे काम करते हैं, तो वहां पे मतलब इस चीज का कैलकुलेशन लगता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में कहाँ लगता है? देखिए, इसका जो कैलकुलेशंस है, ये बहुत सारा फिजिक्स के एप्लीकेशन में बहुत सारा कैलकुलेशंस इस बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के द्वारा ये कैलकुलेशंस किया जाता है। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड में मैं इसको बयान नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, लेकिन ये सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और आगे जाके आप लोग खुद ही समझ पाओगे कि फर्स्ट ईयर में आप लोग इस बीटा और गामा फंक्शन को अच्छे से करेंगे तो बहुत ही काम आएगा फ्यूचर में। और मैं ओवरऑल एक कंसेप्ट समझाऊंगा, कुछ सम्स में समझाऊंगा, और इसके साथ HW भी दूंगा। ठीक है, और इसको मतलब इस वीडियो को वो थिएटर में पॉपकॉर्न देख के खाते खाते जो हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, ऐसा मत देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग कीजिए बीटा गामा फंक्शन, फर्स्ट ईयर बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग गामा फंक्शन को पढ़ेंगे, पहले हम लोग गामा फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर आएंगे बीटा फंक्शन में, क्योंकि गामा फंक्शन का यूज करके ही हम लोग बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो जो सवाल पूछा जाता है, वो गामा फंक्शन बीटा फंक्शन पे जिस तरह का सवाल पूछा जाता है, वहां पे कुछ फॉर्मूला, कुछ रिजल्ट, कुछ रिलेशंस का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, गामा फंक्शन में पहले गामा फंक्शंस को लेकर डिस्कस करता हूँ। हेडिंग कीजिए गामा फंक्शंस। देखिए, गामा फंक्शंस को डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, लेट्स सपोज गामा फंक्शन ऑफ n, तो इसको लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ n। इसको कभी भी स्क्वायर रूट मत समझिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि ऐसे इसको स्क्वायर रूट समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसका नोटेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसको गामा फंक्शन बोलते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n, तो इसको हम लोग गामा फंक्शन ऑफ n बोलते हैं। ठीक है, इसका फ्रॉम डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला है, फ्रॉम डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है 0 to infinity e to the power of minus x x to the power into x to the power n minus 1 dx। ये फ्रॉम डेफिनेशन से हम लोग ये फ्रॉम डेफिनेशन इसको गामा फंक्शंस को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx। समझ में आया? अब कुछ फॉर्मूला, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग नोट कीजिएगा। आगे जाके इसको समझने में मतलब उस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग कैसे वो मैथ्स को सिंपलीफाई कर पाओ, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है गामा फंक्शन ऑफ 1 हमेशा 1 होता है। देखिए, इस चीज का बहुत सारा फॉर्मूला मैं बताऊंगा, जिसका प्रूफ शायद आपको लगेगा कि सर ने प्रूफ क्यों नहीं बताया। मैं आगे जाके प्रूफ का भी एक वीडियो डालूंगा, लेकिन अंत तक हम लोग का प्रूफ कहाँ प्रूफ आता है ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्रूफ से ज्यादा हम लोगों का कंसेप्ट और फॉर्मूला को याद रखना है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पेपर है वहां पे उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को उस पेपर को फोड़ना है। ठीक है, तो टू दी पॉइंट मैं सब समझा दूंगा, उसको एज ए नोटबुक की तरह पढ़िएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा फंक्शन ऑफ 1 हमेशा 1 होता है। ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू हमेशा n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n होता है, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n होता है। इसका दूसरा एक फॉर्मूला भी है इसका, जो कि है n फैक्टोरियल। ठीक है, सो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का दो फॉर्मूला है, एक है n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n, दूसरा है n फैक्टोरियल।
ठीक है, बोलिए समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है गामा फंक्शन ऑफ, कुछ वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। गामा फंक्शन ऑफ हाफ, इसका वैल्यू होता है रूट पाई, ठीक है। गामा फंक्शन ऑफ हाफ, इसका वैल्यू होता है रूट पाई। गामा फंक्शन ऑफ n डॉट, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस n, ठीक है। गामा फंक्शन ऑफ n डॉट, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस n, इसका वैल्यू होता है पाई बाई साइन ऑफ n पाई, ठीक है। पाई बाई साइन ऑफ n पाई, ठीक है। ये यहां तक मैंने जो बताया है, इस फॉर्मूला बोलो आप, रिजल्ट बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, इसको आपको दिमाग में एकदम से मेमोराइज करके रखना है। मैं दिखाऊंगा कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत आसान सा सवाल लेके हम लोग गामा फंक्शंस को शुरुआत करते हैं, उसके प्रॉब्लम को। यहाँ पे बोला है कि फाइंड गामा फंक्शन ऑफ 5/2, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इसका वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए हम लोग गामा फंक्शन ऑफ 5/2 मतलब 5/2, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 3/2 + 1, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या है हम लोगों का गामा फंक्शन का? गामा फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा फंक्शन ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 3/2, उस हिसाब से गामा फंक्शन ऑफ 3/2। फिर इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है, 3/2 इसको भी तोड़ेंगे n+1 के फॉर्म पे, गामा फंक्शन ऑफ हाफ प्लस 1, ठीक है। देखिए समझ में आया ना? फिर इसका फॉर्मूला गामा फंक्शन के इस फॉर्मूला से हम लोग जोड़ देंगे, तो 3/2 यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ हाफ, बोलिए यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/4। बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो गामा फंक्शन ऑफ हाफ क्या होता है, हम लोग अभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि गामा फंक्शन ऑफ हाफ क्या होता है। बोलिए गामा फंक्शन ऑफ हाफ, समझ सही आपने एज्यूम किया। गामा फंक्शन ऑफ हाफ होता है रूट पाई। सो इसका वैल्यू क्या आया 3/4 रूट पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज नोट द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक नए सवाल के साथ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन। देखिए बहुत कॉमन सा सवाल है ये, हर एक बुक में लगभग ये दिया हुआ है, तो इसी प्रॉब्लम को मैं उठा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे गामा फंक्शन होगा, इफ गामा फंक्शन ऑफ 1.8 इज इक्वल टू 0.9314, ठीक है। सो फाइंड माइनस गामा फंक्शन ऑफ -2.2। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको ब्रेक किए। देखिए गामा फंक्शन ऑफ n+1 का तो फॉर्मूला ही है n इंटू गामा n, ठीक है। तो गामा n को अगर यहाँ पे हम लोग अलग से रख देंगे तो बहुत बेसिक सा बात है, तो n ये डिवीजन में हो जाएगा, तो गामा ऑफ n+1/n, राइट। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है। तो देखिए -2.2 इसका मतलब है यहाँ पे इनका काम ये कर रहा है, तो इसको हम लोग यही फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो गामा ऑफ -2.2 + 1/-2.2, इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या होगा, गामा ऑफ -1.2 होल डिवाइडेड बाय -2.2। तो उस हिसाब से -1.2 मतलब क्या है, फिर से हम लोग यही फॉर्मूला में इसको लूप की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको दोबारा यूज करेंगे। -1.2 का मतलब है गामा फंक्शन ऑफ -1.2 + 1/-1.2, ठीक है। फिर -0.2 गामा फंक्शन, तो इसको फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे -0.2 + 1/-0.2। अगर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कब तक हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते जाएंगे। देखिए तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा ये वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, गामा फंक्शन 1.8 दिया हुआ है, तो कहां पे बिठाएंगे, यहाँ पे ही ना बिठाएंगे। समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहां तक समझ में आ गया। आशा करता हूं आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं, अभी बात खत्म नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 0.8 आएगा। सो 0.8 होल डिवाइडेड बाय -2.2 -1.2 -0.2, ठीक है। अभी इसको फिर से हम लोग वही एक ही फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, गामा ऑफ 0.8 मतलब 0.8 + 1
होल डिवाइडेड बाई -2.2 -1.2 -0.2 एंड 0.8। ठीक है, 0.8। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? इसका कैलकुलेटर में आप लोग, अच्छा 1.0.8 मतलब क्या होता है? 1.0.8 मतलब देखिए हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, गामा फंक्शन ऑफ 1.08 मतलब 0.9314। इसी का ही वैल्यू बिठाएंगे और इसको कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिएगा लगभग मेरे हिसाब से, मैंने भी ये कैलकुलेशंस किया है, मेरे हिसाब से ये आ रहा है कुछ -2.205 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या वैल्यू आ रहा है, लगभग इसी के करीब आएगा। कैलकुलेटर में सही से कीजिएगा, ठीक है, और साइन को ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। देखिए एक नया क्वेश्चन गामा फंक्शंस का, देखिए बोला है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -x² डॉट x² इनटू dx। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, यूजिंग गामा फंक्शन। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सा बात है, बहुत ही आसान सा बात है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फोकस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एकदम फोकस यहाँ पे चाहिए, पॉपकॉर्न वाली केस नहीं है ये। ठीक है, कॉपी पेन लेके एकदम फोकस हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए x² को हम लोग t एज्यूम कर लिए। ठीक है, x² को हम लोग t एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू इस पावर को अगर वो शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो x = t टू द पावर हाफ, सो बोथ साइड अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx = ½ of t टू द पावर -½ dt। ठीक है, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो बहुत हम लोग इंटीग्रेशन में किए हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग किसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका लिमिट भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है, लोअर लिमिट जब 0 था तो t भी तो 0 हो जाएगा। अब उस हिसाब से जब x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, देन t क्या होगा, t भी तो पॉजिटिव इंफिनिटी भी होगा। बोलिए, देन t आल्सो पॉजिटिव इंफिनिटी। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए, सबका जवाब चाहिए मुझे, सबका जवाब चाहिए। देन t आल्सो पॉजिटिव इंफिनिटी। ये अभी नेक्स्ट में हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power 0 to infinity e to the power -t डॉट हाफ। ठीक है, डॉट हाफ इंटू t टू the power -½ फिर x², इसको रिप्लेसमेंट, हाँ, t टू the power e to the power t इंटू यहाँ पे t होगा, ठीक है, हाफ इंटू t टू the power -½ dt। बोलिए, अच्छा हाँ, नहीं यहाँ पे तो हाफ तो उधर में शिफ्ट मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, हम लोग ने बहुत हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, यहाँ पे टी ले गए, जब हम लोग छोटे थे हम लोग एक बहुत कहानी पढ़ते थे। कौन सा कहानी, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, वहीं पे यही तो काम चलेगा। ये सबको पता है, हम सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, सो यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो e टू द पावर -t t टू द पावर 1 -½ dt। ठीक है, चलिए, अच्छा इसका तो काम हो गया ना, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोगों का, जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो यही पे वही काम होता है। तो चलिए इसको फेंक नहीं दे रहे, इसको रख कर दे रहे, ठीक है, ताकि हम लोग दूसरा पोर्शन लिख पाए। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू 0 टू द पावर इंफिनिटी टू द पावर -t t टू द पावर 1 -½ dt। ओके, सो हाफ इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर, ये क्या होगा, t टू द पावर हाफ होगा, t टू द पावर हाफ होगा dt। समझ में आया, t टू द पावर हाफ dt। अभी देखो ये पूरा कंसेप्ट देखिए फ्रॉम डेफिनेशन, मैंने जो एकदम पहले गामा फंक्शन का फ्रॉम डेफिनेशन का से रिजल्ट दिखाया था, फ्रॉम डेफिनेशन से गामा फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है हम लोग दिखाए थे। ठीक है, तो वहां पे मैंने बोला था कि e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 होगा। ठीक है, तो उसी जगह पे हम लोग
इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहां पे x था, यहाँ पे t से होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, फॉर्म सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ तिग्रमबाजी लगाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी हाफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी डॉट e टू द पावर 3/2 माइनस 1 dt। बोलो समझ में आया ना? आया ना? समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x डॉट x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे ये हाफ को छोड़ के ये वाला पोर्शन देखिए फ्रॉम डेफिनेशन से आ रहा है गामा फंक्शन का, जहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? n का काम कौन कर रहा है? ये 3/2, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये किस चीज का गामा फंक्शन होगा? बहुत आसान सा बात है, ये होगा हाफ इनटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2, गामा फंक्शन ऑफ 3/2। आइए ना बोलो, हाँ बोलिए, मैंने सुना, हाँ बोले आप लोग, ठीक, तेरी पहले से सुना, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? हाफ गामा फंक्शन ऑफ 3/2, तो क्या होगा? हाफ गामा फंक्शन ऑफ 3/2 माने इसको फिर से तोड़ेंगे, आप लोग जानते हो कैसे करना होता है, हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ हाफ, ठीक है। तो गामा फंक्शन ऑफ हाफ का वैल्यू क्या होता है? √π, तो दिस इज 1/4 √π, दिस इज द वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम से HW होमवर्क, एक असाइनमेंट, जो भी आप लोग बोलो मैं लिख रहा हूँ। मैं आशा करूँगा आप करोगे अपने भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए नहीं, क्योंकि मेरा काम ही है एज ए मैथ्स एजुकेटर आप लोगों को गाइड करना, ठीक है। महाभारत में कृष्ण जैसे अर्जुन को गाइड करते थे, मैं भी वैसे ही गाइड करूँगा, करते चला जाऊँगा जब तक मैं हूँ, ठीक है। अभी मेरा बात को आप कितना सीरियसली लोगे, कितना डेडिकेटली आप लोग पढ़ाई करोगे, ये संपूर्ण, ये पूरा चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा CGPA आएगा, CPL आएगा, अगर खराब करोगे तो फर्स्ट ईयर में ही खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छा मैं आज कोशिश करूँगा, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सभी मन लगा के, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट्स हो, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट होमवर्क ये करके रखें, मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7980476801। SD सर का मैथ्स फोकस का नंबर तो यही है ना, तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके मुझे इस जो मैं HW देने वाला हूँ उसको बताइएगा, ठीक है। क्या है HW? यहाँ पे बोला है कि शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस kx। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हाँ ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों की किताब में अगर दिया होगा तो वो देख के मत छाप दीजिएगा, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस kx x टू द पावर n-1 dx is equals to gamma function of n whole divided by k to the power n। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। वही क्या है, मैं हिंट दे देता हूँ, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, यहाँ पे kx है, इसका सब्स्टिट्यूट करो, बाकी सब हो जाएगा। अपने दिमाग को यूज करो, इंटीग्रेशन करके ही तो बड़े हुए हो, तो सब्स्टिट्यूट करो, करके इसका वैल्यू निकालो, इसका प्रूफ निकालो, ठीक है। आशा करता हूँ मैं कोशिश करोगे तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर भी कमेंट में बताइएगा, व्हाट्सएप में कीजिएगा, अभी तो जिंदा हूं ना मैं, तो करो, करते रहो, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। गामा फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि इवैल्यूएट 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस √x dx, ठीक है। e टू द पावर माइनस √x dx ये बोल दिया है आप लोगों को, बहुत सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, वही चलो √x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अपन √x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट √x इज इक्वल्स टू t, सो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू t स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx माने 2t dt, समझ में आया, dx माने 2t dt। अभी हम लोग लिमिट भी चेंज करना है, तो when x tends to 0 then t also tends to 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से when x tends to infinity then t also tends to infinity। बहुत आसान सा बात है, एकदम हल्का फुल्का चीज है, बोलो एकदम हल्का फुल्का चीज है। हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, हल्का कोचुरी,
ठीक है, एकदम माने एकदम लाइट कचौड़ी, ठीक है, लाइट लूची, वही बात है, एकदम हल्का फुल्का कचौड़ी है ये, ठीक है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, लिमिट when x tends to 0 then t also tends to 0, when x tends to infinity then t also tends to positive infinity। सही है, बोलो सही है। तो अभी ये इधर शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे हम लोग शिफ्ट करेंगे ये जो सब्स्टिट्यूशन है, बोलो हाँ या ना। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए, हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन किए इंटीग्रेशन में वही सब्स्टिट्यूशन बैठा दिए, ठीक है। तो जो है तो t² होल टू द पावर 1/4, यहाँ पे इसका जगह पे e टू द पावर माइ dx का वैल्यू e टू द पावर माइनस t, यहाँ पे dx का 2t dt, ठीक है। 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अभी हम लोगों को वही फ्रॉम डेफिनेशन से हम लोगों को गामा फंक्शंस का जो रिजल्ट फ्रॉम डेफिनेशन से मिला है e टू द पावर माइनस x, इसको याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इनटू x टू द पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 करना है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्म को t के फॉर्म को n माइनस 1 करना है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो होगा क्या e टू द पावर माइनस t डॉट x तो नहीं है यहाँ पे t है फिलहाल, तो t टू द पावर 5/2 माइनस 1 इनटू dt। सही है, बोलो समझ पा रहे हो, मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, n का काम 5/2 कर रहा है, ठीक है। तो वही तो ये गामा फंक्शन किस चीज का हुआ, 5/2 का हुआ। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चे भी तोड़ पाएंगे, ये एकदम जूनियर क्लास का सवाल है, आपके भाई बहन को दीजिएगा, देखिए फटाक से कर देगा, मजाक कर रहा हूँ, चलिए करिए। तो 2 क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ 5/2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कैसा होगा 3/2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा 2 इंटू 3/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2। सही है, सही है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तो 2 इंटू 3/2, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक करेंगे, हाफ प्लस 1, तो 3 हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ हाफ। तो इस हाफ गामा फंक्शन ऑफ हाफ का वैल्यू क्या होता है, रूट पाई होता है ना, सो 3/2 रूट पाई। सो दिस इज आवर आंसर। बोलिए, आई होप मैंने आगे जाके भी मैं गामा फंक्शंस का एक लिस्ट बनाऊंगा प्रॉब्लम्स का, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, जो गामा फंक्शंस रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम था या फिर छोटा मोटा प्रॉब्लम था वो मैंने आपको समझाने के लिए, गामा फंक्शन होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको मैंने समझाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ आप लोगों के मस्तिष्क में, नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर पाया, कुछ समझ पाए आप लोग। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए वाले बंदे हैं या बंदी है, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर बनना चाहते हैं। और जो हाँ फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट हो गया है, बहुत सारा फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो लोग सोच पा रहे हैं कि कॉलेज में या फिर किसी जगह में अच्छे से समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, वो जिस कॉलेज में वही पढ़ते हो, मेरे पास ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड में मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही। तो यहाँ पे गामा फंक्शंस का जो कंसेप्ट है मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से ग्रैब करवाने की, ठीक है। लेट्स हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ तक खत्म हो गया बात, ठीक है, यहाँ तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक आंसर लिख के खत्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीटा फंक्शंस की, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज की, जिससे हम लोगों को बीटा फंक्शंस क्या है उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हल करने में सुविधा हो। तो मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शंस दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो बीटा फंक्शंस का जो फॉर्मूला है बहुत सारा फॉर्मूला, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला गामा फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं पहले गामा फंक्शंस को नहीं बताता ना तो आप लोगों को बीटा फंक्शन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देखिएगा अब आएगा बीटा फंक्शंस। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शंस को डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है बीटा ऑफ m, n वेयर m, n आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशन इसका एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय m, n, ठीक है। बहुत गर्मी है, पानी नहीं पिया, ठीक है। बीटा m, n वेयर m, n आर पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m minus 1 डॉट 1 minus x होल टू द पावर n minus 1 इनटू dx, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे m, n बीटा फंक्शन में m, n इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो बीटा ऑफ m, n जो होता है बीटा ऑफ n, m एक ही बात होता है।
बीटा ऑफ m कॉमा n, इसका फॉर्मूला है गामा फंक्शन ऑफ m डॉट गामा फंक्शन ऑफ n होल डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। आगे जाके समझाएंगे ये n कैसे काम करता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है और उसमें ट्रिगो का भी इन्वॉल्वमेंट में है, वो मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इससे पहले इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बीटा फंक्शंस का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर रिलेशंस आप कह लो, आप लोगों को ये जानना जरूरी है। फर्स्ट जो रिजल्ट्स मैंने लिखा है देखो यहाँ पे, बीटा ऑफ m कॉमा n क्या होगा 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx। यहीं पे अगर हम लोग n की जगह पे m रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो वही रिलेशंस क्या होता है 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो अभी ये जो दो रिलेशंस है इसको आप चाहकर भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ चीज हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग चाहकर भी भूल नहीं पाते, तो ये जो रिजल्ट है ये आप लोग चाहकर भी भूल नहीं पाओगे और इसको भूलना भी नहीं, ठीक है। अभी इस दो, अच्छा यहाँ पे तो dx लिखना होता है, ठीक है, dx लिखना होता है, सॉरी। अच्छा ये दो जो रिलेशंस है इसको अगर मैं ऐड कर दूं वही 2 नंबर का रिलेशंस बन जाएगा, ठीक है। उसको एलसीएम करोगे तो क्या होगा 0 टू यहाँ पे इंफिनिटी होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा, यहाँ पे 0 टू 1, ठीक है। इसको एडिशन करोगे तो क्या होगा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे देखने दो। ठीक है, चलिए सही है, सही, कुछ गड़बड़ नहीं है, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं, ठीक। तो इसका एडिशन करके ये आएगा, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये 3 फॉर्मूला का रिलेशन है, चार। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n, ये है 2 0 टू पाई बाई 2 sin टू दी बाई 2 m माइनस थीटा cos टू दी बाई 2 m माइनस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। इसको तो आप चाहकर भी भूल नहीं पाओगे, इसको भूलना चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मतलब इसको अगर आप भूल भी गए ना तो आपका गया समझो, क्योंकि इससे इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारा अच्छा खासा सम्स आता है, यहाँ पर भी आता है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा और एक बात, ये जो फॉर्मूला लेके मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को एक कंफ्यूजन हुआ होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे, एकदम बारीकी से प्रूफ करेंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये फॉर्मूला को नोट करो और इस प्रूफ को मैं खुद करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि तो ये आपको प्रूफ करने के बाद इसका क्लैरिटी भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को नोट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। ये प्रूफ करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बीटा फंक्शन रिलेटेड एक सम्स देखिए, बहुत इजी सा सम्स है। यहाँ पे फाइंड n, ठीक है, n का वैल्यू आपको निकालना है। क्या दिया है बीटा ऑफ n, 3 इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए एज पर द फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ n डॉट गामा फंक्शन ऑफ 3 बाई गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 3 इक्वल्स टू 1/3। अभी इस 3 को तोड़ेंगे, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे 2 + 1। अभी गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बहुत सारा फॉर्मूला बताया, लेकिन उसमें भी एक फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल, गामा ऑफ n प्लस 1 का एक दूसरा भी फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है 2, तो यह होगा 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे n प्लस 3 को n प्लस 2 प्लस 1 में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, उस हिसाब से गामा ऑफ n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस 1 का गामा ऑफ n इंटू गामा n, यही फॉर्मूला को हम लोग लिख रहे हैं। तो n प्लस 2 बाई गामा ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसको फिर से तोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे, क्या होगा, इसको अगर हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, गामा ऑफ n इंटू 2 फैक्टोरियल बाई n प्लस 2, गामा ऑफ n प्लस 2 मतलब n प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स n प्लस 1 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/3। बोलिए समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए, ठीक है। अगर इसको फिर से दोबारा तोड़ेंगे, देखिए गामा ऑफ n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, अच्छा 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 गामा ऑफ n बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये होगा n इंटू गामा ऑफ n, दैट इज इक्वल्स टू 1/3,
ठीक है। तो यहाँ पे गामा ऑफ एन कैंसिल हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक क्यूबिक रिलेशन आएगा, ठीक है, क्यूबिक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन ऐसा आएगा कि एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2n माइनस 6, ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा। ये देख के छाप मत दीजिएगा, खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हिसाब के तौर पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो n का वैल्यू आपका 3 आना चाहिए, मतलब 3 वैल्यू आना चाहिए। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n 3 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका रूट्स 3 होगा। क्यूबिक इक्वेशन है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 आता, तो 3 होगा। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देखिए इसका बहुत सारा आप सॉल्विंग कर सकते हो, ये सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप फैक्टराइज करके देखो इनका वैल्यू। तो यहाँ पे इनका वैल्यू अगर 1 बिठाओगे तो देखिए ये 3 + 1 2 - 4 मतलब 4 - 4 0। तो इनका एक वैल्यू तो 1 आएगा, इनका एक वैल्यू 1 आएगा, और बाकी जो वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। तो उसका अगर सॉल्व करोगे तो वो इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो हम लोग का इनका वैल्यू आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करके खुद से देखिएगा कि इनका वैल्यू 1 आ रहा है और बाकी का जो 2 वैल्यू है वो इमेजिनरी आ रहा है। तो हम लोग को वो इमेजिनरी वैल्यू को लेके हम लोग को कोई चिंता की बात नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका वैल्यू हम लोग को इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर, समझ में आया। तो क्वेश्चंस क्या है उसको पढ़ के देख के समझना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय सॉल्विंग, यहाँ पे लिख सकते हो बाय सॉल्विंग वी गेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। बोलिए प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया है कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n, ठीक है। इसको प्रूफ करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, RHS से ले रहे हैं। इसका RHS वाला पार्ट ये है, तो ये RHS वाला पार्ट है। तो बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n, जो गामा का जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया था वही अप्लाई कर रहे हैं। तो गामा m, तो इस हिसाब से क्या होगा, गामा n डॉट गामा ऑफ n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 प्लस ऑफ गामा m प्लस 1 डॉट गामा n, ठीक है, बाय गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। अभी गामा ऑफ n प्लस 1 को फिर से हम लोग तोड़ेंगे n इंटू गामा n, गामा ऑफ m प्लस 1 को फिर से हम लोग तोड़ेंगे m इंटू गामा n, ठीक है। अब हम लोग गामा m इंटू गामा n को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा m प्लस n। यहाँ पर भी m प्लस गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1, इसका भी हम लोग फॉर्मूला बताएंगे। तो क्या होगा m प्लस n इंटू गामा ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n कैंसिल आउट हो रहा है, तो रहा क्या, गामा a इंटू गामा n होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। देखिए यही तो है बीटा ऑफ m कॉमा n का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे जाके हम लोग गामा और बीटा का बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रूफ जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारा सम्स में पहले तो हम लोग पहले प्रूफ का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। और आगे जाके बहुत सारा फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर सेकंड सेमेस्टर का, ये मतलब फर्स्ट ईयर का बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, जो सेकंड ईयर का बहुत सारे बच्चों का एक बहुत खौफनाक एक चीज़ है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फुल कॉन्सेप्ट हम लोग देंगे। फिर भी आप लोगों में से अगर कोई भी मेरे पास जुड़ना चाहे, मेरे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहे पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो नीचे जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा 10 बजे के बाद, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं तो उसको हम मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और जो मैंने होमवर्क दिया है, अच्छा इसका तो होमवर्क मैंने दिया ही, मैं भूल गया, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ दिल से अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे या फिर शेयर कर दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर आप लोग के दोस्त का हेल्प हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा कुछ प्रयास आप तक जा रहा है और मेरा कंट्रीब्यूशन आप लोगों की पढ़ाई में पड़ रहा है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा अच्छा चल के जाने के लिए, ठीक है। चलिए ये तो है बात के बाद, ठीक है। तो मैं आज के लिए मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो तक मैं आशा करता हूँ आप लोग करके रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला है बहुत सारा प्रूफ आने वाला है, उसको भी देखिएगा, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा ऐसा डेरिवेशन है जहाँ पे मैंने अभी बहुत सारा रिजल्ट लिखा है
आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा रिजल्ट कैसे लिख दे रहे हैं, वहाँ पे पूरा डिटेलिंग वीडियो में प्रूफ करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जैसा जैसा बोलता चलूँ वैसा वैसा करते जाओ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही तो मैथमेटिक्स का होता है, आईटी में तो फर्स्ट ईयर में ही होता है, बाकी सीएससी में सेकेंड ईयर में तक ही रहता है। तो जहाँ जिस जगह तक मैथ्स का बात है वहाँ तक मैं हाथ पकड़ के चलूँगा, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण एक नोटिस है, जो बच्चे पाइथन, जावा और बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज, जो लोग अभी अभी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग में आए हो, उन लोगों को कुछ अगर जावा, पाइथन, हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज में सीखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा एक आईटी लॉन्चर एक यूनिट है, मेरा ही एक अलग आईटी लॉन्चर यूनिट है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज और बहुत अच्छे फैकल्टी आप लोगों को गाइड करेंगे। तो यही, चलिए आज का होमवर्क हम लोग देते हैं, प्रूफ कर दीजिएगा, लिखिए प्रूफ दैट, छोटा सा प्रूफ, मैं आशा करूंगा ये हो जाएगा और ये होना भी चाहिए। प्रूफ दैट बीटा ऑफ m, n इज इक्वल्स टू m बाई m प्लस n, बीटा ऑफ यहाँ पे होगा m प्लस वन n, m बाई बीटा ऑफ m, n, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये बहुत आसान सा है, यहाँ पे गाउन फंक्शंस का आप प्रॉपर्टी बिठाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑल। अच्छा, तो मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जो मेरे पास मेरे करीबी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते होंगे कि बहुत कठिनाई से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। पर्सनल एक मेरा प्रॉब्लम था, तो अभी भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अपनी जगह, प्रोफेशनलिज्म या फिर पढ़ाई एक जगह, तो चिंता मत कीजिए, मैं फिर से आ गया हूँ, कम बैक कर गया हूँ। अब जितना हो पाए मैं आप लोगों के साथ हूँ, पास हूँ स्टडी में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, यही टाइम है मेहनत करने का। टाइम अगर चला जाएगा तो अफसोस के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा।